नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के एग्ज़ाम में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी बताऊंगा कि आप हिंदी के एग्ज़ाम में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तथा रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपके हिंदी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 के कै में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा आएगा? एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 3 नंबर का होगा। 2 नंबर का जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की रचना होगी। 2 नंबर आपको जीवन परिचय पर दिए जाएंगे, 1 नंबर आपको रचना पर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इस प्रश्न में 3 लेखकों के नाम लिखे होंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। ये 3 लेखक कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं दोस्तों लेखक। उन 3 लेखकों में से आपको एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय तथा रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी लेखक का जीवन परिचय लिखें तो आपको क्या करना है? पहले आपको उस लेखक का नाम लिखना है। मैं जयशंकर प्रसाद का आजीवन परिचय तथा रचनाएं लिखने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है जयशंकर प्रसाद। क्या हेडिंग डालनी है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। कौन सी हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और दोस्तों, आपको इस जीवन परिचय में लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्यिक प्रेमी थे। इनकी माता बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, अतः धार्मिक वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाश में आ गई थी। जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी इन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने इनके शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर दिया, जिसके कारण ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण काशी में इन्होंने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में लेखक के जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, ये सारी बातें दोस्तों जीवन परिचय में लिखनी होती हैं। और दोस्तों, मैंने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद के जन्म तिथि, जन्म स्थान,
माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये सारी बातें लिखी हैं। और दोस्तों आपको भी सेम इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। अब दोस्तों बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं पर कि आप जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। दोस्तों मैंने हेडिंग डाल ली है रचनाएं, आपको भी सेम इसी प्रकार से हेडिंग डालनी है। दोस्तों इनकी रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद की आंसू, झरना, लहर, आंधी, तितली आदि। दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो कि इन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। इसके सिवा दोस्तों और भी रचनाएं हैं जो कि इन्होंने लिखी थी, परंतु दोस्तों आपको एग्जाम में केवल एक रचना का नाम लिखना है। दोस्तों मैंने यहाँ 3 या 4 रचनाओं के नाम लिख रखे हैं। ये 3-4 रचनाओं के नाम इसलिए लिखे हैं दोस्तों मैंने, ताकि दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं याद हो सकें और जौन सी रचना आपको अच्छी लगे, जल्दी याद हो जाए, उस रचना का नाम आप लिख सकें एग्ज़ाम में। इसलिए दोस्तों मैंने 3 या 4 रचनाओं के नाम लिखे हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। दोस्तों जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय एग्जाम में लिखें तो एक बात का सदैव ध्यान रखें, आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं उस लेखक या कवि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, ये जितनी भी बातें हैं आपको काले पेन से लिखनी है। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो दोस्तों उस एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाएगा कि लेखक की जन्मतिथि यहाँ है, जन्म स्थान यहाँ है, माता का नाम यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है, इसकी मृत्यु की तिथि यहाँ है, मृत्यु के स्थान यहाँ है, तो उसे साफ साफ दिख जाएगा। और दोस्तों एग्जामिनर जीवन परिचय में इन्हीं बातों को देखता है और ये बातें यदि आप काले पेन से लिखोगे तो उसे साफ साफ दिख जाएगी। उससे दोस्तों उसे चेक करने में भी आसानी होगी और यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो दोस्तों आपको नंबर मिलने में भी आसानी होगी और हो सकता है आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। इसलिए दोस्तों आप मेन बातों को, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन्हें आपको काले पेन से लिखना है। इस बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों आप। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लिखकर। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।